आजमगढ़ जिले में उपचुनाव की डुगडुगी बच चुकी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से 2 साला सांसद बनने के लिए महज 23 दिन बचे हैं। बसपा को छोड़ सभी दलों के प्रत्याशियों के टिकट का इंतजार है। सपा, भाजपा और कांग्रेस के दावेदार अपने अपने आकाओं के यहाँ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। 2-4 दिन में परिणाम आ जाएगा कि आजमगढ़ लोकसभा में हो रहे उपचुनाव के सियासी दंगल के अखाड़े में कौन पहलवान उतरेगा। वहीं दूसरी तरफ पिछले लगभग 8 सालों से अधिक समय से अपने सांसद से मिलने को तरस गई आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार जिले के बाहरी पहलवानों से भी 2-2 हाथ करने को तैयार है, क्योंकि चुनाव परिणाम आ जाने के बाद चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे और दावे करने वाले रनर और विनर मतलब दिनेश लाल यादव निरहुआ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों लोग अपना संसदीय क्षेत्र छोड़कर लापता हो गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में विकास कार्य में हुए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आजमगढ़ की जनता अपने सांसद से मिलने को तरस गई। वह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रहे हों या सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा से 2019 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे। 2022 में मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में कौन कौन लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में मुबारकपुर से 2 बार विधायक रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गुड्डू जमाली को फिलहाल स्थानीय प्रत्याशी होने और हर आपदा और कठिनाई के मौके पर जनता के बीच में रहने का लाभ मिल सकता है। प्रत्याशी काफी पहले घोषित हो रहे हैं, इसलिए वो अपनी जीत के लिए अपनी सियासी चाल और जाल दोनों बुनना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर सुगबुगाहट है कि सपा सुप्रीमो के कुनबे से ही आजमगढ़ के इस उपचुनाव में कोई प्रत्याशी आएगा। अगर सूत्रों की माने तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव या फिर उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के इस सियासी दंगल में उतरने के पूरे आसार हैं। चूंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव इस समय किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और हाल ही में राज्यसभा के चुनाव में उनका नाम नहीं आया। हालांकि स्थानीय स्तर पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने किसी के नाम की घोषणा होने से साफ इनकार किया है, क्योंकि मामला सपाई कुनबे से जुड़ा हुआ है, इसलिए दूसरे दावेदार अभी खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है। 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद पिछले 3 वर्षों से तमाम आपदाओं के दौरान लापता रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव की डुगडुगी बजने के बाद एक बार फिर सक्रिय दिख रहे हैं। हालांकि इस बार वह अभी तक अपने लिए नहीं भाजपा की जीत के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह उनकी सक्रियता कहीं न कहीं दावेदारी का संकेत है। भाजपा में दूसरे दावेदारों में आजमगढ़ की सियासत में एक बड़े नाम की चर्चा हो रही है, यशवंत सिंह, जो पिछले 2 दशकों से विधानसभा और विधान परिषद में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय प्राधिकारी विधान परिषद सदस्य के चुनाव में अपने बेटे को निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतारकर एक बड़े अंतर से सपा और भाजपा के प्रत्याशी को पटकनी दी। सीएम योगी के करीबियों में भी इनका नाम जाना जाता है। यशवंत सिंह को सियासत का ऑलराउंडर खिलाड़ी माना जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी में 2 दशक से पहले लगभग 1 लाख मत पाए थे, जब भाजपा का इन क्षेत्रों में नामो निशान नहीं था। हालांकि पार्टी संगठन की तरफ से तो अभी इनका निष्कासन माना जा रहा है, लेकिन विधानमंडल दल में अभी अपना स्थान बनाए हुए हैं। बावजूद इसके भी चुनाव लड़ने वालों में इनका भी नाम इस समय काफी चर्चा में है। दावेदार डॉक्टर अशोक सिंह भी हैं, जो कई कॉलेजों के प्रबंधक हैं। कांग्रेस पार्टी में सियासत का एक लंबा तजुर्बा रहा है और पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने पर्चा तक खरीद लिया है। वहीं व्यापारी समाज की तरफ से भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने भी अपनी दावेदारी जताई है। वह भी इस चुनाव में अपने भाग्य की आजमाइश करने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक बड़े नेताओं से संपर्क कर चुके हैं। उनकी पार्टी समर्थकों के अलावा व्यापारी समाज में अच्छी पैठ है। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ी जात के नेताओं में मयंक गुप्ता ने एक अपनी अच्छी पहचान बनाई है और पार्टी के तमाम नीतियों और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। भाजपा की नीतियों और रीतियों को लेकर हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं।
वहीं पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए पिछड़ी जात मतलब यादव बिरादरी के नेताओं में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है ब्रजेश यादव ने, और समाजवादी पार्टी की सभी समाज विरोधी नीतियों का डटकर विरोध किया। ब्रजेश यादव की एक पढ़े लिखे और योग्य नेताओं में गिनती है। लगातार जिला कार्यकारिणी में किसी न किसी पदों पर काबिज रहे हैं। इस समय पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। पार्टी के हर कार्यक्रमों को बखूबी अंजाम देते हैं। ब्रजेश यादव की भाजपा में आने से पहले एक दशक तक अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में पत्रकारिता से जुड़े रहने का भी अवसर रहा है। उन्होंने आजमगढ़ के सांसद रहे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की खोज में आजमगढ़ में लालटेन जलाकर उन्हें खोजने का बड़ा अभियान लंबे समय तक चलाया था, जो उन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियों में रहा। इसके अलावा पार्टी जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री शाहजानंद राय का नाम भी टिकट के दावेदारों में इस समय चर्चा में है। यह सभी पदाधिकारी छात्र राजनीति के बाद अपनी सियासत ही भाजपा से शुरू की। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो अपने हालात से काफी चिंतित है, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों का परिणाम बड़ा निराशाजनक रहा। किसी ने जमानत भी नहीं बचा पाई। फिलहाल पार्टी के नेता राज बहादुर सिंह ने पर्चा खरीद लिया है। यह तो रही टिकट के दावेदारों की बात, लेकिन बीते दिनों में मतदाताओं के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर रही कि क्या अब आजमगढ़ नेता विहीन हो गया है। जो आजमगढ़ भारत की राजनीति में बाबू विश्राम राय, शिवराम राय, कल्पनाथ राय, राजकुमार राय, सीताराम, चंद्रजीत यादव, रामधन, राम नरेश यादव, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, रामकृष्ण यादव जैसे साफ सुथरे लोगों का नेतृत्व दिया, अब वो आजमगढ़ बाहरी नेताओं के भरोसे हो गया। राष्ट्रीय नेताओं के आने के बाद जनता के बीच खुशी तो होती है, लेकिन आम जनता जब किसी समस्या को लेकर अपने सांसद को खोजती है तो उस समय उसे यह कमी जरूर खटकती है कि शायद आजमगढ़ का स्थानीय सांसद होता तो अपनी समस्या को संसद भवन में गूंजवा सकता था। इस उपचुनाव में भी यह एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि उपचुनाव घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आवाज उठानी शुरू की कि राजनीतिक दल का प्रत्याशी जो भी हो, साफ सुथरी छवि का हो और स्थानीय हो। अब भाजपा, कांग्रेस और सपा के टिकट घोषित होने की गणना घंटों में की जा रही है। देखना यह है कि राजनीतिक दल किसको टिकट देते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को 6,21,578 मत हासिल हुए थे और भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,61,704 मत से संतोष करना पड़ा था, लेकिन फिर भी दिनेश लाल यादव का सर्वाधिक मत था। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा है, लेकिन उपचुनाव सपा बसपा और भाजपा तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। नामांकन का दौर चल रहा है। मतदान 23 जून को होगा और परिणाम 26 जून को आएगा। Explore, make us worthy of